जब से MBS क्राउन प्रिंस बने हैं उस वक्त तो ज़ाहिर है बिगड़े हुए शहज़ादे ही आते हैं सारे, ये भी कुछ वैसे ही चल रहे थे। फिर अमेरिका में ट्रंप साहब सदर बन गए तो फिर इनका दिमाग पूरी तरह फ्लिप आउट कर गया था। ये हर किसी से लड़ने पर तुल गए थे कि भाई मैं बड़ी शय हूँ, ये क्या है। कतर से लड़ाई कर ली, इतनी ज़्यादा लड़ाई कर ली कि उन्होंने कहा कि भाई हम एक नहर खोद के कतर को बिल्कुल अलग कर देंगे, उसको जजीरा बना देंगे, हमारा बॉर्डर नहीं मिलना चाहिए। यमन पे अटैक कर रखा था ऑलरेडी। इसी तरह वो जमाल खशोगी का एक मसला है, तकरीबन सब ये कहते हैं कि भाई इन्होंने कत्ल कराया। अब ज़ाहिर है इसका कोई सबूत तो नहीं है अभी, सब यही करते थे। उस वक्त ट्रंप बैठा हुआ था उधर और इनके साथ ट्रंप की दोस्ती भी थी। ट्रंप इनसे बिज़नेस लेना चाहता था, वो कहता था शाबा सब ठीक जा रहा है। लेकिन जब से ट्रंप भी गया है और इन्हें भी अंदाज़ा हुआ है कि भाई दुनिया ऐसे नहीं चलती, दुनिया चलने के डिप्लोमेसी के रूल्स कुछ और होते हैं, उस वक्त से सडनली ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस शो कर रहे हैं जो एक्सपेक्टेड नहीं थी। स्पेशली किसी बिगड़े हुए शहज़ादे से, स्पेशली किसी सऊदी प्रिंस से तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं थी। उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी को पूरी तरह से रीवैम्प किया है, नया बैलेंस क्रिएट किया है, नया इक्विलिब्रियम क्रिएट किया है और इस वक्त वो पूरी तरह इकोनॉमी फर्स्ट अप्रोच के साथ चल रहे हैं। और क्लियरली नज़र आ रहा है कि जिस अप्रोच पे वो चल पड़े हैं अब, अगर ये ऐसे ही चलते रहे, जो कि लाइकली है कि चलते रहेंगे क्योंकि इस तरह की पॉलिसी डिविडेंड देती है, तो जब ये चलते रहेंगे तो ये बात हतमी है कि सऊदी जो लीडरशिप है मुस्लिम दुनिया में वो कायम रहेगी। हुआ कुछ यूँ है कि अभी एक सडनली एक बहुत स्ट्रेंज सी खबर आई कि जी चाइना ने मीडिएशन की है बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया और इन दोनों के दरमियान सफारती ताल्लुकात दोबारा से बहाल हुए हैं। ये वाक़या इस तरह से है कि 2016 में अगेन जब अभी थोड़ा सा दिमाग घुमा हुआ था MBS का, उस वक्त एक शिया आलिम थे निमर के नाम से। ये सऊदी आलिम थे लेकिन शिया आलिम थे और इन्हें फांसी दी थी सऊदी अरब ने। ये एक बहुत पॉपुलर शख्स थे और जिस वक्त इन्हें फांसी दी गई उस वक्त ईरान में एक रिवोल्ट हुआ, उसमें गुस्सा आया था और उस गुस्से में बहुत से लोगों ने हमला कर दिया जो तेहरान में सऊदी एम्बेसी थी उसके ऊपर। जब ये वाक़या हुआ तो फिर उस वक्त ज़ाहिर है फिर सऊदी अरब ने एकदम से ईरान के साथ सिफारती ताल्लुकात कट ऑफ कर लिए, दोनों तरफ सिफारत खाने बंद हो गए और ऑफिशियली दोनों मुल्कों के दरमियान कॉन्टैक्ट जो था वो ख़त्म हो गया। अब वो सिफारती कॉन्टैक्ट दोबारा से शुरू हुआ है चाइना की कोशिशों की मदद से। अब ये बड़ी सिग्निफिकेंट सी बात है कि चाइना आमतौर पे इस तरह दूसरे मुल्कों के फड्डे में नहीं आया करता। चाइना की हमेशा से ये पॉलिसी रही है कि भाई अपने आप को इंटरनली स्ट्रॉन्ग करो, अपनी इकॉनमी बेहतर करो, अपनी एक्सपोर्ट ज़्यादा करो, अपना पैसा ज़्यादा कमाओ, अपनी आर्मी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो, अपने आप को मजबूत करो, दूसरों के फड्डे में नहीं आना। ये पहली बार हुआ है कि चाइना किसी दूसरे के फड्डे में उतरा है और दो बातें, एक तो इतने सक्सेसफुल अंदाज में उतरा है कि आया है, उसने मामला सॉर्ट आउट कराए हैं, उसने एक नया बैलेंस क्रिएट कराया है और आराम से निकल के चला गया है। और दूसरी बात ये कि एक दो ऐसे मुल्कों के पास वो आया है, एक अमेरिका का यानी स्वोर एनिमी ईरान और दूसरी तरफ अमेरिका का बेस्ट बडी सऊदी अरेबिया, उन दोनों के दरमियान में आया है। ये अपने आप में एक बहुत सिग्निफिकेंट बात है। और फिर जाहिर है ये जो रीजन है मिडल ईस्ट का रीजन, ये भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता है। ये दुनिया के रिसोर्स रिच है, सारी दुनिया का तेल यहाँ से निकलता है। ईरान और सऊदी अरेबिया मिला के दुनिया के तेल और गैस के सबसे बड़े ख़जाने पर बैठे हुए हैं। और फिर जाहिर है कि ये रीजन ओवरऑल इसराइल के साथ होने की वजह से इसकी सिग्निफिकेंस उस तरफ से भी बढ़ती है कि अमेरिका के लिए, बाकी सारी दुनिया के लिए इसकी सिग्निफिकेंस और है। ट्रेड की बात है, अरब मंडियों में पैसा बहुत है, अरबों के पास पैसा है, इस वजह से भी इसकी सिग्निफिकेंस बहुत है। यानी ये एक ओवरऑल, ये ऐसा नहीं है कि चाइना ने पहला पंगा लेना था तो कोई दो छोटे मुल्कों के दरमियान कुछ इन्वॉल्वमेंट होता। उसने एक बहुत बड़े, एक बहुत स्ट्रेटिजिक जगह पर उसने पहली दफ़ा अपनी फॉरेन पॉलिसी का जो एक्सटेंशन की है वो वहाँ पर की है और बहुत सक्सेसफुल अंदाज में की है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इसके पहली लाइन में, पहले सफ़े की पहली लाइन में लिखा हुआ है कि जी सदर शी जिनपिंग की जो काविशें हैं उनकी वजह से ये मुमकिन हो सका है और हम यानी बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। तो अब ये देखना पड़ेगा हमें कि ये इतना बड़ा काम करने की ज़रूरत क्या पड़ी थी चाइना को, और अगर ये किया है, पहली बात क्यों किया है, और दूसरी बात ये है कि चाइना का लॉन्ग टर्म गोल क्या है। क्योंकि ज़ाहिर है कोई लॉन्ग टर्म गोल है फिर ही इतना बड़ा पंगा लिया है चाइना ने।
पहली बात तो यह है कि चाइना इस रीजन को बहुत सिग्निफिकेंटली देख रहा है। चाइना को ये बात बहुत अरसे से पता है कि अगर ग्रोथ होती है तो आजकल रीजन्स की होती है, ये एक एक मुल्क अकेला अकेला ग्रो नहीं करेगा। दूसरा ये है कि चाइना को, जो चाइना की स्ट्रेंथ है वो है एक्सपोर्ट्स, उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, तो चाइना को एक्सपोर्ट करने के लिए मंडियाँ चाहिए। ज़ाहिर है अरब एक करीब की मंडी है, बहुत ज़्यादा ताकतवर मंडी है क्योंकि इनके पास पैसा बहुत है और चाइना के पास टेक्नोलॉजी है। तो अरबों को अपनी इकॉनमी जो है वो तेल से कन्वर्ट करनी है मैन्युफैक्चरिंग पे और दूसरी चीज़ों पे। चाइना के पास वो टेक्नोलॉजी है सेल करने के लिए। चाइना इनको एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट के तौर पे देखता है। तो चाइना के लॉन्ग टर्म स्टेक्स तो अरब वर्ल्ड के साथ हैं ही हैं। दूसरी तरफ अगर ईरान का देखा जाए तो चाइना ने शायद दुनिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा बायलैटरल एग्रीमेंट किया था। 400 अरब डॉलर से बड़ा एग्रीमेंट किया था ईरान के साथ, जिसमें चीन और ईरान मिलके अगला कोई 25 साल का इन्होंने प्लान बनाया था, जिसमें चीन 400 अरब डॉलर से ज़्यादा की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेगा ईरान के अंदर। इतना बड़ा मंसूबा कभी सुना ही नहीं। ये जो सीपैक था ये शुरू में 60 अरब डॉलर का मंसूबा था। ईरान के साथ जो मंसूबा है 400 अरब डॉलर का मंसूबा है, बहुत बड़ा मंसूबा है। अब चीन को ये बात समझ में आती थी कि भाई अगर ईरान के साथ मसले रहेंगे सऊदी अरब के, बाकी दुनिया के, तो फिर चीन को फ़ायदा नहीं है, ईरान को भी फ़ायदा नहीं है। दूसरी तरफ अगर ये लड़ाइयाँ चलती रहेंगी तो रीजन पूरा का पूरा वीक होता जाएगा। अगर सऊदी अरब और ईरान आपस में लड़ते रहेंगे इन यमन, जो यमन की प्रॉक्सी वार है, अगर ईरान सपोर्ट करता रहेगा हूथी बागियों को, जबकि सऊदी अरब डायरेक्टली इन्वॉल्व रहेगा और हमले करता रहेगा, आपस में लड़ते रहेंगे, इकोनॉमीज़ दोनों तरफ वीक होती जाएंगी, ओवरऑल रीजन अनस्टेबल रहेगा, फ़ायदा किसी का नहीं होगा। रीजन स्ट्रॉन्ग करना है। तो इसलिए हम देखेंगे, मुझे पूरा यकीन है कि अगले आने वाले 1-2 हफ्ते में या मैक्सिमम 1 महीने में हम कुछ ना कुछ प्रोग्रेस देखेंगे। यमन के अंदर भी सिचुएशन काम डाउन होगी, ये जो लड़ाई चल रही है ये ठंडी होगी, क्योंकि सऊदी अरब अब ये चाहता है कि अब ठंडा हो। सऊदी अरब की ओवरऑल नज़र आ रही है हमें कि सऊदी अरब मामला अपने ख़त्म कर रहा है। उसने कतर के साथ ताल्लुकात दोबारा खोल लिए। तुर्की के अंदर वो एम्बेसी के अंदर जमाल खशोगी का कत्ल हुआ था, जिस पे सब कहते हैं कि MBS ने कराया था। उस वक्त तुर्की और सऊदी अरब में बड़ी ठीक ठाक किस्म की लड़ाई हुई थी, डिप्लोमेटिक वॉर हुई थी, और वो एकदम से ख़त्म की। सऊदी अरब ने 5 अरब डॉलर तुर्की के अकाउंट में रखे हैं ताकि तुर्की का जो फिस्कल डेफिसिट का मसला है वो ख़त्म हो, तुर्की के जो रिज़र्व्स हैं वो ग्रो करें। उन्होंने तुर्की से भी एक तरह से माफ़ी मांगी है, कतर से उन्होंने मामला ठीक कर लिए हैं, ईरान से ठीक कर रहे हैं। ये नेचुरल सी बात है, समझ आ रही है कि वो इस वक्त सबके साथ मामला ठीक रखने चाह रहे हैं क्योंकि इकॉनमी ठीक रखनी है। यूक्रेन पे जब जंग लगी थी तो उस वक्त उन्होंने रशिया को कंडेम किया था यूनाइटेड नेशंस में, लेकिन जिस वक्त जो बाइडन साहब भागे भागे आए थे इधर सऊदी अरब के, भाई आप लोग तेल की कीमतें कम करें क्योंकि रशिया का जो ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं वो रुक रही हैं और तेल की कीमतें अगर ज़्यादा रखेंगे यूरोप के लिए ज़्यादा मसला बनेगा, अमेरिका के लिए कम बनेगा, लेकिन यूरोप की सपोर्ट हमें चाहिए यूक्रेन में। इस वजह से आप तेल की कीमतें ज़रा जो है ना कम करें, आप अपनी तेल की प्रोडक्शन बढ़ाएं। जो बाइडन खुद आए सऊदी अरब ये कहने, तो सऊदी अरब ने कहा जी ऐसे तो नहीं होता। यानी रूस को कंडेम भी कर लिया लेकिन अमेरिका को भी इनकार कर दिया। चीन के साथ बड़ी खेल रहे हैं। चीन के साथ भी अभी कुछ ही अर्सा पहले 30 अरब डॉलर के मुआहदे किए हैं सऊदी अरब ने। यानी वो उन्होंने एक पूरी बैलेंस किस्म की एक अप्रोच बना ली है कि भाई हमने इस वक्त सिर्फ अपनी इकॉनमी देखनी है, अपना मफाद देखना है, सऊदी अरब का मफाद देखना है। हमने नहीं देखना कि हमारी पहले अप्रोच कैसी रही है, हमारे पहले पार्टनर्स कैसे रहे हैं। उनको सिर्फ इतना पता है कि भाई हमारा फ़ायदा किस में है, हमने वो देखना है। दूसरी तरफ ईरान को भी आटे दाल का भाव पता चल रहा है। पानी की शदीद कमी वैसे चल रही है। जब ट्रंप की वजह से सैंक्शंस दोबारा से लग गई थी तो इकॉनमी का भट्टा फिर बैठ गया था। उसके ऊपर ये महसा अमीनी का जो PR डिज़ास्टर हुआ है, उसके बाद से ईरान में पूरे में जो प्रोटेस्ट हुए वो अपनी जगह पे, ईरान की जो इमेज ख़राब हुई सारी दुनिया में वो अपनी जगह पे, और उसके अलावा ईरान की इकॉनमी तो ख़राब हो ही रही है। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर एक वैक्यूम बन रहा था कि कोई सुपर पावर आके लीड करे। मोस्टली ये काम हमेशा अमेरिका का किया करता था। इस दफ़ा अमेरिका दरमियान में पड़ नहीं रहा था और बिल्कुल मौके पे चौका मारा है चीन ने। वो दरमियान में आया है, उसको ने बताया है कि हाँ भाई, ये बेसिकली चीन ने अनाउंस भी किया है कि भाई हम अब सुपर पावर की तरह डील करने लग गए हैं। ये 2 बड़ी ताकतें हैं, 2 बड़े मुल्क हैं, हमने दरमियान में पड़ के रिजॉल्व कराया है एक मामला और अब हम लीड कर रहे हैं रीजन को।
ये अमेरिका के लिए भी बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस रखना चाहता है। आफ्टर ऑल तेल सारा यहाँ से आता है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, लेकिन इतना कम से कम हमें नज़र आ रहा है कि भाई अब चीन एक लीडिंग रोल में आ गया है। उसने अडॉप्ट कर लिया कि हाँ भाई अब हम लीड करेंगे इस रीजन को, और चीन की सोच ये है कि भाई हमने मामला सेटल रखने हैं ताकि इकॉनमी बेहतर हो सके, तरक्की कर सकें सबके सब। चलें, अल्लाह करे ऐसा ही हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो चीन जहां दूसरों के भले का सोचेगा वहां पर फिर पाकिस्तान के भले का भी सोचेगा। हमारे अपनों ने तो सोचना नहीं, चीन ही सोचे तो सोचे। फ़िलहाल इजाज़त दें, अगली वीडियो में मिलते हैं।